भोपाल के जीएमसी समेत 9 सरकारी कॉलेज में कमियां हैं। ये रिपोर्ट के हवाले से कहा गया है रीवा का सरकारी नर्सिंग कॉलेज चलाने की स्थिति में नहीं है। ये रिपोर्ट में जिक्र है प्रदेश के 310 से 66 कॉलेजों की स्थिति बहुत खराब है और 66 नर्सिंग कॉलेज सिर्फ कागजों तक सीमित हैं। ये रिपोर्ट में बहुत बड़ी बातें कही गई हैं। 73 कॉलेजों में नर्सिंग स्टाफ से लेकर कई अनियमितताएं पाई गई हैं। जांच में 310 कॉलेज में 169 ही ठीक पाए गए हैं। तो आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने नर्सिंग फर्जीवाड़े मामले में जांच और सीबीआई को कॉलेज पहुंचकर निरीक्षण कर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए थे। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शब्बीर अहमद जुड़ रहे हैं। शब्बीर, नर्सिंग कॉलेजों में फर्जीवाड़ा 310 में से मात्र 169 ही सही पाए गए हैं, और क्या कुछ अपडेट? देखिए पवन, ये कह सकते हैं कि 4 साल से इसी नर्सिंग फर्जीवाड़े के कारण परीक्षाएं नहीं हो रही है मध्य प्रदेश में, और ये मामला कोर्ट पहुंचा था। जबलपुर हाई कोर्ट की तरफ से निर्देश दिए गए थे सीबीआई को कि इस पूरे मामले की जांच की जाए कि आखिर फर्जीवाड़ा हुआ कहाँ है और कौन कौन से ऐसे कॉलेज हैं जो नियमों को ताक पर रख के चल रहे हैं। और इन सब के बीच जो रिपोर्ट आई है वो काफी चौंकाने वाली है, क्योंकि मध्य प्रदेश में कॉलेजों की बात करें, नर्सिंग कॉलेज की बात करें तो करीब 310 कॉलेज है। उनमें से करीब ये कह सकते हैं कि आधे कॉलेजों की हालत काफी खराब है, और बताया जा रहा 70 तो ऐसे कॉलेज हैं जो सिर्फ कागजों तक ही सीमित नजर आ रहे हैं। ना ही वहां पर किसी तरीके की कोई व्यवस्था है, ना ही स्टाफ है, यानी सिर्फ कागजों तक सीमित है और बच्चों का एडमिशन कर लिया जाता है और बच्चों को ये कह सकते हैं कि भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है। लेकिन इन सबके बीच एक चीज और खुलासा ये हुआ है कि 2 शासकीय जो नर्सिंग कॉलेज है वो भी सवालों के घेरे में। एक है भोपाल का मेडिकल कॉलेज, जिसकी यहाँ पर भी शासकीय कॉलेजों में कमी पाई गई है, और इसके अलावा रीवा का जो शासकीय नर्सिंग कॉलेज है इसके बारे में रिपोर्ट ये दी गई है सीबीआई की तरफ से जबलपुर हाई कोर्ट में कि ये चलाने की स्थिति में ही नहीं है, यहाँ पे बहुत ज्यादा कमियां पाई गई हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि 170 कॉलेज तो ऐसे हैं 310 में से पवन कि जो चलाने की स्थिति में है, यानी इसको मान्यता आने वाले भविष्य में मिल सकती है। लेकिन 140 कॉलेज का क्या होगा, वहां पे पढ़ने वाले बच्चों का क्या होगा, ये तमाम सवाल अभी भी बने हुए हैं। और इसके बाद अब अगला चरण क्या रहने वाला है, क्योंकि समस्या तो समझ में आ गई, बीमारी तो समझ में आ गई, इलाज के नाम पर अब क्या? देखिए पवन, इस पूरे मामले में बात की जाए तो एक के बाद एक सुनवाई हो रही है, लेकिन फैसला नहीं आ रहा है। हाईकोर्ट की तरफ से साफ निर्देश ये दिए गए हैं, जब तक के फर्जीवाड़े को लेकर अंतिम फैसला ना हो जाता है तब तक परीक्षा नहीं आयोजित करवाई जा सकती, क्योंकि अगर इस तरीके से फर्जीवाड़े कॉलेज चलेंगे और फिर वहां पर परीक्षाएं होगी तो फिर बच्चों के भविष्य पर सवाल उठता हुआ नजर आएगा, क्योंकि इस तरीके के कई कॉलेज ऐसे हैं